लगभग सप्ताह भर से बंगाल की अलग अलग शहरों में, गांवों में हिंसा जिस प्रकार से फैल रहा है, लोग जिस प्रकार डरे सहमे हुए हैं, नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा वो कंट्रोल में आएगा। अगर होता तो पहले ही कर देते। ममता बनर्जी अब दूसरे को दोषारोपण करने में लगे हैं, अपना जिम्मेदारी भूल गई हैं। गवर्नर जो दार्जिलिंग में उनका टूर था उसको शॉर्टकट करके वापस आए और वो इफेक्टेड जो जगह है वहाँ खुद पहुँचे, जाकर लोगों से बातचीत की, लोगों की हिम्मत बढ़ाई। ऐसा होना चाहिए। और गवर्नर को भी लग रहा है कि जो परिस्थिति वो ठीक नहीं है, तभी लोग कोर्ट में गए। कोर्ट का भी यही ऑब्जर्वेशन है कि जो लग रहा है कि इतना दिन हो गया शांत नहीं हो रही है, मतलब बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बाहिनी की मदद लेनी चाहिए राज्य सरकार को। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, बिहार में भी 10 कंपनी सेंट्रल फोर्स भेजा गया है, क्योंकि वहाँ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, आज कंट्रोल में है। तो आज बंगाल को अगर शांत करना है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे भी बढ़ेगी और जनजीवन जो सामान्य नहीं होगा। दंगे कभी नहीं थे, लेकिन बीजेपी के लोग बाहर से बुलाए गुंडे को। और ममता बनर्जी शायद इतिहास नहीं पढ़ी होगी। बंगाल के विभाजन क्यों हुआ? दंगा फसाद 46-47 में देश का विभाजन जो हुआ, खून का नदी बही, हजारों लाखों लोगों को हत्या किया, महिलाओं की और सम्मान हानि हुई है। और जितने बार हुआ है, अभी सीए पारित हुआ तो बंगाल में 3-4 दिन तक चला। 250 करोड़ का रेल का प्रॉपर्टी बर्बाद हुई, जला दिया गया पूरा ट्रेन, एक से एक स्टेशन को फूंक दिया गया है। ममता बनर्जी की राज में हुई है। वही लोग, उसमें से रोहिंग्या होंगे, उसमें से घुसपैठिए होंगे, वही लोग आज रामनवमी को टारगेट कर रहे हैं। शांतिपूर्वक जो शोभा यात्रा चल रहा है, जिसमें समाज के हर तबके के लोग, महिलाएं हैं, बच्चे, बुजुर्ग हैं, शांतिपूर्वक नाचते गाते उत्सव मना रहे हैं, उन पर पथराव करना, और ममता बनर्जी उनको सेल्टर दे रहे हैं जो आक्रामक हैं, आक्रमणकारी हैं। जो बेचारे जिनकी आक्रमण हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनकी चिंता पड़ी है रमजान की, क्यों नहीं हनुमान जयंती, रामनवमी, जो नवमी चली यहाँ नवरात्र का, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? आप मोदी इसके ईद के लिए बंगाल में 2 दिन छुट्टी देते हैं, 30% भी पॉपुलेशन नहीं है। रामनवमी में छुट्टी क्यों नहीं देते हैं? नवरात्र में क्यों नहीं छुट्टी देते हैं? और रामनवमी के दिन आप बैठ करके धरना देते हैं और हिंदू समाज को गाली देते हैं। ये आपकी दृढ़ है। इस प्रकार मानसिकता रहेगा तो शांति कभी नहीं होगा। इसीलिए कि हस्तक्षेप चाहिए केंद्र सरकार का। के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह सदन में कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर पूरा देश चिंतित है, इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में। आज चर्चा हो रहा है। देश की चर्चा कोई नहीं करता। देश जानते हैं कि सरकार जो ठीक चल रही है, देश की बागडोर ठीक सशक्त हाथों में है, योग्य व्यक्ति में हाथ। जिनकी व्यवसाय सिकुड़ रही है ना, जिनकी अस्तित्व सिकुड़ रही है हर चुनाव में, वो चिंतित है कि आगे चुनाव में क्या जवाब देंगे लोगों का। नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इस प्रकार एक पार्टी चल रहा है और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ जा रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनके सारे नेता सीबीआई के चंगुल में है, कोई तो जेल में है, कोई जाने वाला है। इससे तिल मिला करके अस्तित्व रक्षा के लिए बीजेपी को गाली दे रहे हैं, मोदी की बदनाम कर रहे हैं। आज देश भर में जो हिंसा चल रहा है रामनवमी में, इसका भी साजिश वही है। विदेश से कोई फंडिंग करता है, किसी के माध्यम से आता है और कहीं पहुँचता है, फिर इस प्रकार छिटपट घटना करके देश का इमेज को खराब करने के प्रयास रही। नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है नोबेल शांति प्राइज के लिए, तो उनको कलिमा लिप्त करने के लिए, उन इमेज को टेंट करने के लिए इस प्रकार साजिश रची जा रही है। देश के लोग चिंतित नहीं है। दुनिया में भारत एकमात्र है जो सीधा ऊंचा करके सर आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। इसलिए देश के लोग निश्चिंत हैं। चिंता कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का है कि उनका आगे चुनाव में क्या होगा। जिस तरह से बंगाल में कानून व्यवस्था की सिचुएशन है, एक हफ्ते से खराब है, उसको लेकर कोर्ट ने भी आज टिप्पणी की है और कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स के वहाँ डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। রামনবমীর আগের থেকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কয়েক জায়গায় হিংসা হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যেও হয়েছিল, কিন্তু একদিনের মধ্যে সব ঠান্ডা হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় একটার পর একটা শহরে ছড়িয়ে পড়ছে, বাস জ্বালানো হচ্ছে, পুলিশের গাড়ি জ্বালাচ্ছে, পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে, দোকানপাট আগুন লাগানো হয়েছে, এমনকি ট্রেনে পাথরবাজি করা হয়েছে, ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি এরকম যে রাজ্যপালকে তার ট্যুর কাটছাট করে তাকে ফিরে এসে ওই ইফেক্টেড জায়গায় যেতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু যাননি, তিনি অন্যদের গালাগালি দিয়ে দোষ দিয়ে দিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। উনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমি জানি গন্ডগোল হবে, সাবধান থাকবেন। উনি যদি জানতেন যে গন্ডগোল হবে, ওনার কাছে রিপোর্ট ছিল, কেন বিশেষ ব্যবস্থা নেননি? কোথায় গন্ডগোল হবে জানতেন যদি, কেন বিশেষ ব্যবস্থা নেননি? 5 দিন ধরে হিংসা কেন থামছে না? বিহারের মতো রাজ্য যেখানে গন্ডগোল হয়েছিল থামাতে পারেনি, সেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স নেমেছে। আজ পরিস্থিতি এরকম, পশ্চিমবাংলার মানুষের জীবনযাত্রাকে ঠিক রাখতে, জীবনকে সুরক্ষিত করতে, ধন সম্পত্তি সুরক্ষিত করতে পশ্চিমবাংলায় সেন্ট্রাল ফোর্স নামাতেই হবে। কোর্ট ঠিকই অবজার্ভ করেছেন যে বাংলার অবস্থা ঠিক নাই, সেন্ট্রাল ফোর্স ছাড়া শান্তি আসবে না, সেই জন্য সেন্ট্রাল ফোর্সের প্রয়োজন আছে।